नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और दोस्तों मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। क्या आपकी जिंदगी में अचानक रुकावटें बढ़ गई हैं? मेहनत के बाद भी आपको सफलता आपसे दूर रहती है, रिश्तों में तनाव आ जाता है और समझ ही नहीं आता कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी क्यों महसूस हो रही है। तो रुकिए, क्योंकि कई बार इसका कारण सिर्फ हालात नहीं बल्कि शनि की दृष्टि भी होती है। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है, जो हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। हाँ, अच्छा भी और कठोर भी। जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो जिंदगी में अचानक बदलाव आने लगते हैं। काम में रुकावट, धन में हानि, रिश्तों में दूरी और मानसिक तनाव। और यही वजह है कि लोग इससे डरने, घबराने लगते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो लोग नहीं जानते कि शनि की सवारी यानी कि कौवा और काला कुत्ता, इनकी सेवा करने से शनिदेव बेहद जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आप शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं या कौवे को दाना डालते हैं तो माना जाता है कि शनि के कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि ये उनकी सवारी मानी जाती है। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, आपको इन्हें जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शनि के प्रभाव को कम करने के सबसे बड़े उपाय। तो दोस्तों, सूर्य देव की पूजा, क्योंकि शनि देव सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए अगर सूर्य मजबूत हो जाए तो शनि की दृष्टि भी नरम पड़ जाती है। इसलिए हर रविवार सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत जरूरी माना जाता है। और अगर आप रोजाना ये करेंगे तो और भी दिन बेहतर होगा। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, इससे आपके आत्मबल में वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। दोस्तों, शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जगाना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए और घर आए अतिथि का सम्मान, क्योंकि शनिदेव सेवा और विनम्रता से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का या गायत्री मंत्र का जप निरंतर करना चाहिए। ये आपके मन को शांत करेगा और जीवन में सकारात्मकता लाएगा। अब बात करेंगे एक बेहद जरूरी विषय की, यानी कि रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा किस राशि को कैसे करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को आत्मबल, सम्मान, करियर, ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। अगर इनकी कृपा हो जाए तो जीवन में रुकी हुई तरक्की भी चल पड़ती है। सबसे पहले मेष और सिंह राशि वालों के लिए आपका सूर्य से खास संबंध होता है, इसलिए रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें फूल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी। वृषभ और तुला राशि वालों को सफेद या हल्के गुलाबी वस्त्र पहनकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और मन में शांति बनाए रखनी चाहिए। इससे रिश्तों में मधुरता आएगी। तो वहीं मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वे जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अर्घ्य दें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। इससे बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कर्क और मीन राशि की। इन दोनों को सूर्य पूजा के समय थोड़ा ध्यान और मन की शांति पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जल चढ़ाते समय आंखें बंद करके अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। इससे मानसिक संतुलन और आत्मबल आपका बढ़ेगा। तो वहीं वृश्चिक और मकर राशि वालों को रविवार के दिन थोड़ा संयम रखना चाहिए और सूर्य को जल चढ़ाते समय अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। इससे जीवन में स्थिरता आएगी। तो वहीं धनु और कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बेहद खास हो जाता है। आप सूर्य को जल चढ़ाने के साथ साथ जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं, बुजुर्गों को आशीर्वाद उनका ले सकते हैं। इससे भाग्य के साथ मिलने लगता है। कुल मिलाकर रविवार का दिन सिर्फ एक पूजा का दिन नहीं होता दोस्तों, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने का एक मौका होता है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में नई ऊर्जा, सम्मान और सफलता जरूर आएगी। दोस्तों, अब बात करेंगे आज के अंतिम सुविचार की। याद रखिए, शनि आपको सजा देने नहीं आते, वो आपको सुधारने आते हैं। अगर आप अपने कर्म सही कर लेते हैं,
ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो वही शनि आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में भी बार बार रुकावटें आ रही हैं तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। सही समय पर सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। आप देख रहे थे गृहवाणी, मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार।